एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिवरेज? लिवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट। मतलब कि अगर हम अपनी कंपनी में डेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिवरेज। हर कंपनी में पैसा चाहिए होता है किसी भी पर्पज़ के लिए, या फिर हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है, या तो हमें फिक्स एसेट बाय करनी है, या फिर हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो हम इक्विटी से पैसा ले ले या फिर हम डेट के थ्रू पैसा ले ले। जब हम डेट के थ्रू पैसा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिवरेज। अब हमने डेट के थ्रू पैसा लिया तो उसके बदले हमें फिक्स कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो लिवरेज का क्या मतलब हुआ कि लिवरेज इज ए सिचुएशन व्हेन बिजनेस हैज टू पे फिक्स कॉस्ट। हमारे पास दो कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लिवरेज में हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ फिक्स कॉस्ट की। जैसे कि मान लीजिए हमने लोन लिया, तो लोन के बदले हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो वेरी करता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमें बियर करनी ही पड़ेगी। अब इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। अब आप कहेंगे कि हम फिक्स कॉस्ट अगर हमें पे करनी है तो हम डेट के थ्रू क्यों पैसा लें? हम इक्विटी से भी तो ले सकते हैं। लेकिन हर कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी में कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम डेट के थ्रू ही फंड्स बोरो करें, हम इक्विटी में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं तो हमें अपने शेयर्स को क्या है? डिल्यूट करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हम अपने राइट्स डिल्यूट नहीं करेंगे दूसरे शेयर होल्डर के साथ, इसलिए हम डेट के साथ जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट इसका ये भी है कि हम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब हम लोन लेते हैं, लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट का हमें बेनिफिट टैक्स बेनिफिट में भी मिलता है। इस वजह से भी कुछ एक इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि हम डेट के साथ ही जाना चाहेंगे, इसलिए डेट का यूज़ किया जाता है कंपनी में। और आज के टाइम में वैसे भी हर कंपनी में दोनों तरह के ही फंड्स बोलो किए जाते हैं, डेट से भी किए जाते हैं और इक्विटी के थ्रू भी किए जाते हैं। लेकिन लिवरेज में क्या होता है कि जब एक फर्म डेट का इस्तेमाल करती है ज़्यादा इक्विटी के मुकाबले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिवरेज कंपनी। आज के टाइम पे सारी ही लिवरेज कंपनी है, क्योंकि वो डेट का इस्तेमाल भी करती हैं और इक्विटी का यूज़ भी करती हैं। ये तो था मीनिंग ऑफ लिवरेज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लिवरेज कौन कौन से होते हैं। हमारे पास तीन तरह के लिवरेज होते हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकंड, फाइनेंशियल लिवरेज। थर्ड, कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज इन दोनों का ही कंबाइन होता है, ऑपरेटिंग का भी और फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या करता है? बिजनेस रिस्क को मेजर करता है। फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। और कंबाइन लिवरेज टोटल रिस्क को मेजर करता है जो एक कंपनी बियर करती है। इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। उनका मीनिंग जानने से पहले हम देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ लिवरेज क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास सेल। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिली होती है, तो बचेगा क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर हमें EPS निकालना है तो हम इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा EPS। ये सब तो आपको आता होगा, ये हम पहले भी पढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस एनालिसिस से हमें फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे एस्टेब्लिश करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? जब हम सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच का रिलेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज।
फाइनेंशियल लिवरेज जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी और ईपीएस के बीच का रिलेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल लिवरेज। और कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था पीछे कि कंबाइंड लिवरेज मतलब टोटल रिस्क को मेजर करता है। मतलब जब हम सेल्स और ईपीएस के बीच का रिलेशन देखते हैं तो हम कंबाइंड लिवरेज की बात करते हैं। ये था एनालिसिस ऑफ लिवरेज। आपको ये याद रखना होगा क्योंकि इसी से ही आगे हम इन तीनों के फॉर्मूले एस्टेब्लिश करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज, द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर विच अ कंपनी पेज अ फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। मतलब अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट यूज कर रही है और उसके लिए कोई फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ रही है उसको, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें हमें फिक्स एसेट चाहिए होगी, जैसे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट चाहिए डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए। तो क्या होगा, हाई फिक्स कॉस्ट आएगी उस कंपनी में। हाई फिक्स कॉस्ट मतलब हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। अब मान लो दूसरी कोई कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी, उसके अंदर इतनी एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होगी, तो उनकी फिक्स कॉस्ट कम होगी। लो फिक्स कॉस्ट मतलब लो ऑपरेटिंग लिवरेज। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमें फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, हाई फिक्स कॉस्ट होगा तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। और अगर लो फिक्स कॉस्ट है किसी कंपनी में तो इसका क्या मतलब है कि लो ऑपरेटिंग लिवरेज। और अगर किसी कंपनी में कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, नो फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब क्या आएगा, नो ऑपरेटिंग लिवरेज। और अभी हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशन किसके बीच में बताता है, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में, कि हमारी कितनी अर्निंग हुई है और कितनी हमारी सेल्स थी, हमारे सब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाल के कितनी अर्निंग हुई है, इसके बीच में हमारा रिलेशन बताता है। कि आप कौन बताता है, वो ऑपरेटिंग लिवरेज। और ये इंडिकेट क्या करता है, हमारा बिजनेस रिस्क, कि हमारे बिजनेस में कितना रिस्क है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, क्योंकि रिस्क और रिटर्न में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। मान लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ही ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा होएगा, और जितना रिस्क ज़्यादा होएगा उतना ही रिटर्न हमें मिलेगा। ये है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब कि हमारा ईबीआईटी में, मतलब कि हमारी अर्निंग में या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है हमारी सेल्स में चेंज होने की वजह से। सेल्स में जितना चेंज हुआ है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज होने वाला है। अगर सेल ज़्यादा हुई है तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, अगर हमारा सेल कम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। तो सेल की वजह से हमारा अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हमें बताता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज shows how much a company uses debt to finance its operation। मतलब कि कंपनी कितना डेट यूज कर रही है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी, जैसे कि हमने कोई लोन लिया। अब लोन लिया है हमें तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, हमारे एक तरफ से फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई जो एक कंपनी को बियर करनी पड़ रही है। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट का क्या मतलब, हाई फाइनेंशियल कॉस्ट हाई फाइनेंशियल लिवरेज। लो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब लो फाइनेंशियल लिवरेज। किसी कंपनी में डेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हाई फाइनेंशियल लिवरेज की बात होती है, और किसी में कम का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर लो फाइनेंशियल लिवरेज की बात की जाती है। और हाई कॉस्ट होगी तो रिस्क भी ज़्यादा होगा और उतना ही रिटर्न भी होगा, क्योंकि रिस्क और रिटर्न में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये क्या मेजर करता है, ये किसके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है हमारा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या मेजर करता है, फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस रिस्क मेजर करता था और फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला
EBIT अपॉन में EBT। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब कि EBIT की वजह से, मतलब कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें चेंज होने की वजह से हमारे EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज मेजर्स ओवरऑल रिस्क। ये हमारा टोटल रिस्क की बात करता है, क्योंकि कंबाइंड लिवरेज में हम ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों ही इंक्लूड करते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इंडिकेट बेनिफिट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर लिवरेज। ये हमें बेनिफिट और रिस्क ओवरऑल बताता है कि हमारे किसी लिवरेज को जो हमने लिया है उसमें हमारा कितना बेनिफिट होगा टोटल और कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो बताता है। रिस्क कौन कौन से? दोनों रिस्क इसमें इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। Effect of change in sales level on EPS is known as combined leverage। ये किसके बीच का रिलेशन बताता है हमें कि हमारा सेल्स की वजह से EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें कौन बताता है? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन में EBT। EBIT से EBIT कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। ये हो जाएगा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला भी सेम होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। क्योंकि ये EBIT से ये चेंज इन EBIT कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका क्या मतलब है कि हमारा सेल्स में चेंज होने की वजह से EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हमें कौन बताता है? कंबाइंड लिवरेज। मतलब कि हमारा टोटल रिस्क कितना हुआ है बिजनेस में वो सब हमें कौन बताता है? कंबाइंड लिवरेज। दोनों रिस्क इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क भी और बिजनेस रिस्क भी। कंबाइंड, ये होता है कंबाइंड लिवरेज। ये था लिवरेज, जिसमें हमने पढ़ा लिवरेज का मीनिंग क्या होता है और उसके टाइप्स, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।